बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। oocyte जो है वो बाहर आती है ओवरी से और वो एलएच की वजह से जो है वो होता है। और ये कब होता है? तो हम अगर हम बात करें बेटा, देखो ध्यान से कि जो ओवरी है उस ओवरी के अंदर जो है जो ग्राफियन फॉलिकल होती है, उस ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करके सेकेंडरी oocyte बाहर आती है। तो ये लीजिए जो है, अगर हम बात करें इसके अंदर प्यारे बच्चों कि ये जो है ये सेकेंडरी oocyte है, जिसमें ये अंदर वाली एग मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा, बाहर वाली एग मेम्ब्रेन कोरोना रेडिएटा, है ना। बाहर वाली जो एग मेम्ब्रेन है वो कोरोना रेडिएटा। चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से हम, ये अंदर वाली जोना पेलुसिडा, ये इस तरह से जोना पेलुसिडा, बाहर वाली जो है वो कोरोना रेडिएटा, ये कोरोना रेडिएटा। फिर उसके बाद एक कैविटी होती है, मतलब ये तो सेकेंडरी oocyte है, ये तो है सेकेंडरी oocyte, है ना। फिर बाहर एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं आप एंट्रम, उसको बोलते हैं फॉलिकुलर कैविटी एंट्रम। फिर होती है थीका इंटरना लेयर्स, थीका क्योंकि हम पूरा ग्राफियन फॉलिकल बना रहे हैं हम, तो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये थीका इंटरना जो है, थीका इंटरना की जो है वो थीका इंटरना लेयर है, थीका इंटरना। और फिर कनेक्टिव टिश्यू, फिर थिक कनेक्टिव टिश्यू की थीका एक्सटर्ना, ये इस तरह से। तो और थीका इंटरना जो होती है वो ओवरी की फॉलिकुलर सेल से बनती है, जो एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करती है। वो सब जानते हो आप लोग, ये सारे कॉन्सेप्ट। तो बेटा अभी हम यहाँ क्या देखना चाह रहे हैं? हम ये देखना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है ग्राफियन फॉलिकल। ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा? ये स्ट्रक्चर है ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो बैठी रहती है वो कौन बैठी हुई है? सेकेंडरी oocyte, ये बैठी हुई है सेकेंडरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte है। इससे पहले अगर आप कहोगे सर हमें ग्राफियन फॉलिकल में नहीं, हमें तो टर्शी फॉलिकल में देखना है, तो टर्शी फॉलिकल में बैठी रहती है प्राइमरी oocyte। बेटा उसके अंदर जो होती है वो प्राइमरी oocyte बैठी रहती है। और प्राइमरी oocyte अगर बैठी रहती है, उसके अंदर जो बैठी रहती है वो प्राइमरी oocyte बैठी रहती है। ये लीजिए थोड़ा सा मैंने हल्का सा ये इस तरह से वो जो लेयर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर दिया, लीजिए इस तरह से। बेटा तो प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में बदलती होगी। ये यहाँ पर ये प्राइमरी oocyte है, ये लीजिए ये जो है ये क्या है? ये प्राइमरी oocyte है। और प्राइमरी जो oocyte होती है वो प्राइमरी oocyte जो है वो सेकेंडरी oocyte में कब बदलती है? जब इसके अंदर होता है क्या? एम फर्स्ट मियोसिस वन, मियोसिस फर्स्ट, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन में एक पोलर बॉडी निकल जाती है, एक जो है क्या निकल जाती है? पोलर बॉडी निकल जाती है। एक पोलर बॉडी पीबी निकल जाएगी, पोलर बॉडी निकल जाएगी, और एक और फिर क्या बन जाएगी? इधर सेकेंडरी oocyte बन जाएगी। तो ये कहानी है। मतलब अब हम क्या करें कि अगर हमें ओवुलेशन कराना है तो ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte को बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए हम इसको रप्चर करेंगे, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करेंगे, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करेंगे, तोड़ेंगे, तो हमें जो है वो क्या मिलेगा? ये लीजिए हमने इसको क्या किया है? तोड़ दिया है। अब इसको अगर तोड़ देंगे हम तो इसमें से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाएगी। ये लीजिए सेकेंडरी oocyte जो है वो बाहर निकल गई, ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गई। ह्यूमन एग भी बोल सकते हो आप, सेकेंडरी oocyte को ह्यूमन एग भी बोल सकते हो। तो ये ह्यूमन एग जो है वो सेकेंडरी जो oocyte है वो सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गई, इसी का फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवुलेशन, ओवुलेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, हम बोलते हैं ओवुलेशन। और ये जो ओवुलेशन करवाया किसने करवाया? एलएच ने करवाया, ये करवाया बेटा एलएच ने। तो यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि oocyte जो निकलती है, ठीक है, ये oocyte निकलती है, उसने सेकेंडरी oocyte नहीं लिखा, लेकिन oocyte जो निकलती है उस प्रोसेस को हम जो है वो, आपको पता है ओवरी से जो निकलती है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओवुलेशन बोलते हैं। लेकिन उस किसकी वजह से होता है? एलएच की वजह से। किसकी वजह से? एलएच की वजह से। लेकिन क्या चीज कंप्लीट हो जाती है उससे पहले? उससे पहले मियोसिस फर्स्ट पूरा हो जाता है और पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी निकल जाती है। तो इसमें जो बेटर ऑप्शन है, सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है, मतलब जो रियल में जो होता है कि मियोसिस फर्स्ट हो जाएगा और आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पोलर बॉडी, तो उसके बाद जो है ये जो है इसमें बदल जाएगी और सेकेंडरी oocyte का फिर ओवुलेशन हो जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट जो आंसर है वो है डी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा।